सोने की ज्वेलरी, इन्हें खरीदते वक्त एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ धोखा भी हो सकता है, खासकर हम यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि हमें हर चीज़ की जल्दी होती है। कोई अच्छा डिज़ाइन दिखा, बस बिना सोचे समझे परखे उसे खरीद लिया। ये भी नहीं सोचा कि जो सोना हम खरीद रहे हैं असल में वो है कितना सोना। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात इसी पर कि सोना को परखने का पैमाना क्या है और इसका पूरा हिसाब किताब क्या कहता है। तो अगर कोई ज्वेलर आपसे ये कह रहा है कि वो आपको 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी दे रहा है, तो वो ना केवल आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि आपको बेवकूफ़ भी बना रहा है। सही कह रही हूँ? जी, 24 कैरेट में ज्वेलरी कभी भी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ बिस्किट्स या कॉइन्स मिलेंगे। ज्वेलरी का स्टैंडर्ड 22 कैरेट और 18 कैरेट में होता है एंड डायमंड ज्वेलरी के 14 कैरेट। 24 कैरेट सोना ना गोल्ड का प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट होता है कि अमूमन इससे गहने नहीं बनाए जाते। गहने बनाए जाते हैं 22 कैरेट गोल्ड से और इसमें इस्तेमाल होता है 91.6% सोना। बाकी गहने को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होता है चांदी, जिंक, तांबा या कैडमियम। तो सोना खरीदने से पहले ही तय कर लें कि आपको कितने कैरेट का सोना खरीदना है, क्योंकि कैरेट पर ही निर्भर करता है कि आपके सोने की क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग होगी कितनी। जितना ज़्यादा कैरेट का सोना होगा उसकी प्राइसिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। सोना खरीदते समय उसकी क्वालिटी पर ज़रूर गौर करें। अच्छा हो कि हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। हॉलमार्क एक तरीके की सरकारी गारंटी होती है और इसे देश की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS करती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप सोना बेचने जाएंगे तो किसी तरीके का डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं कटेगा, यानी आपको सोने का पूरा दाम मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हॉलमार्क होते क्या हैं। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक गोल्ड ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्क में 3 सिंबल होते हैं। पहला है BIS स्टैंडर्ड मार्क, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस लोगो की स्टैम्प दिखाती है कि इस ज्वेलरी की प्योरिटी BIS सर्टिफाइड सेंटर पर चेक हुई है। दूसरा है प्योरिटी या फिटनेस ग्रेड, ये बताता है कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी है कितनी प्योर और इसी प्योरिटी के हिसाब से आपकी गोल्ड ज्वेलरी की कीमत तय होती है। मसलन आपने 22 कैरेट का गोल्ड खरीदा है तो वो 18 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में उसकी प्राइसिंग कम होगी। वजह यह है कि 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में 91.6% गोल्ड होता है, जबकि 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी में 75%। और हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पर तीसरा साइन होता है HUID कोड का, जो कि 6 डिजिट का होता है। HUID यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कस्टमर इस कोड को BIS केयर ऐप के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात है इसकी कीमत कैसे तय करें। तो कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। मसलन अगर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो 22 कैरेट सोने का दाम हुआ 72,000 गुना 22/24 यानी 66,000 रुपये। तो इसी तर्ज पर 18 कैरेट और इससे कम कैरेट के गोल्ड का दाम आप खुद निकाल सकते हैं। अब बात गोल्ड ज्वेलरी की कीमत की, तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो गोल्ड की कीमत, दूसरा मेकिंग चार्जेस और तीसरा GST। मान लीजिए कि 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत है 66,000 रुपये। आप 12 ग्राम की गोल्ड चेन खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत क्या होगी? तो 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हुई 6,600 रुपये। 12 ग्राम गोल्ड की कीमत हुई 6,600 गुना 12 यानी 79,200 रुपये। अब माना ज्वेलर के मेकिंग चार्जेस 10% हैं तो ये हुए 7,920 रुपये। अब गोल्ड चेन हो गई 79,200 प्लस 7,920 रुपये यानी 87,120 रुपये। इस पर लगेगी 3% की GST यानी 2,613 रुपये 60 पैसे। तो आपको जो फाइनल बिल मिलेगा वो होगा 89,733 रुपये 60 पैसे का। जाहिर है ये 60 पैसे ना तो आपके पास होंगे, ना ही ज्वेलर आपसे मांगने की जिद करेगा। तो आपको फाइनल पेमेंट करना है 89,733 रुपये। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।